नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दिल्ली के हंगामों से निपटने में पुलिस की नाकामी के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा नौजवानों ने पुरजोर एहतजाज किया। नमाज के बाद मक्का मस्जिद से जो ही नौजवान बाहर निकले उन्होंने दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाने लगे। पुलिस ने एहतियाती तौर पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। जॉइंट कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस अंजैया और दूसरे भी मौजूद थे, जिन्होंने नौजवानों को बादशाह मुंतशिर कर दिया। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौशल मुहिउद्दीन ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गोलकुंडे में साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वह साइंस के शोबे में दिलचस्पी लें और इख्तिराई चीज़ों पर तवज्जो दें। कौशल मुहिउद्दीन ने कहा कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की सलाहियतों को निखारें और उनकी हौसला अफजाई करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में APJ अब्दुल कलाम के अलावा कोई दूसरा मुस्लिम सरकर्दा साइंसदान पैदा नहीं हुआ। कौशल मुहिउद्दीन ने कहा कि मजलिस ने तालीम पर हमेशा फोकस किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर सोनिया अवैसी और कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की रहनुमाई में मजलिस कई तालीमी इदारे कामयाबी के साथ चला रही है। मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम में भी आज बाद नमाज जुमा दिल्ली हंगामों के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया। नौजवानों ने जो गुज़श्ता चंद महीनों से मस्जिद अजीजिया के पास हर जुमे के बाद CA के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, आज दिल्ली के वाक़यात को मौजू बनाया। इतवार को हुए हंगामा में जो मुसलसल 3 दिन तक जारी रहे, अब तक 38 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि करोड़ों रुपए की इमलाक का नुकसान हुआ है। एहतजाजी नौजवानों ने हम याद रखेंगे जैसे नारे भी लगाए। एहतजाजियों ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो BJP की मनसूबाबंद साजिश का नतीजा है। BJP के कायदीन ने बलवाइयों को हंगामों और आतिशबाजी के लिए उकसाया था, ताहाल उनकी अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कस्टम्स के हुकाम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले 2 मर्द मुसाफिरीन के पास से 35 लाख रुपए मालियती सोना पकड़ा, जो कि पैताबे में छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से कहा कि वो हुकूमत को राजधर्मा का पार्ट न पढ़ाए, क्योंकि वो खुद इश्तिहारअंगेज बयान देते हुए लोगों को हंगामों के लिए उकसाती रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुल्क में NPR की वकालत कांग्रेस ने ही की थी, जबकि वो हुकूमत में थी और अब उसकी मुखालिफत कर रही है। उन्होंने सदर जमहूरिया से कांग्रेस के वफद की मुलाकात पर भी तनकीद की। मरकजी वजीर ने सोनिया गांधी के इस बयान पर भी तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत को उस पार या इस पार का फैसला लेना होगा। नारायणपेट की जिला कलेक्टर हरिचंदना ने पट्टनम प्रगति प्रोग्राम के तहत अख्तर टाउन के वार्ड 3, 4 और 7 का दौरा किया। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल की यकसुई करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। रुकन असम्बली C राम मोहन रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर पवानी और वार्ड मेंबर्स मणिपाल रेड्डी, सूर्य नारायण और दूसरे भी उनके हमरा थे। चालीपंडे के कॉर्पोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर ने आज हिम्मतपुरा था फतेह दरवाजा रोड सड़कों की तोसी के काम का मायना किया। उन्होंने बंदी अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले, ताकि लोगों को इस रोड से गुजरने में कोई तकलीफ ना हो। जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट भी इस दौरे में उनके हमरा थे। CA और NRC के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा सैदाबाद चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने दिल्ली के वाक़यात की भी मजम्मत की, जहां अब तक 38 अफराद हलाक हो गए हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि मरकज की हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। हंगामों के लिए अशरार को उकसाने के जिम्मेदार कपिल शर्मा, साबिक़ MLC और दूसरों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे जाहिर होता है कि हंगामा करने वालों को BJP की तायद हासिल है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मजलिस के 3 कायदीन के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने पर मुकदमा दर्ज करने की पुलिस को हिदायत दी है। हिंदू सेना की दरखास्त पर चीफ जस्टिस DN पाटिल की ज़ेर क़यादत बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वो मजलिस के रुकन पार्लियामेंट बैस अवैसी, कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी और साबिक रुकन असम्बली वारिस पठान के खिलाफ FIR जारी करे। दरखास्त गुजार ने बताया था कि इन तीनों की तकरार की वजह से दिल्ली का माहौल खराब हुआ है। शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ जहीराबाद में जारी जंजीरी भूख हड़ताल आज 33वें दिन में दाखिल हो गई। इस एहतजाज से भूख हड़ताली कैंप पर इज़हार यकानगत के लिए रोजाना सैकड़ों अफराद जो समाज के मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी करते हैं आ रहे हैं। आज भूख हड़ताल करने वालों में राजू, उमर एजाज, गुलाम रसूल पाशा, अब्दुल सत्तार, साजिद खान, मोहिउद्दीन, खालिद और सैयद जावेद शामिल थे। जबकि कैंप पर पहुंचकर उनकी तायद करने वालों में सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन अब्दुल खादर फैसल, सदर प्रेस क्लब सदाशिवपेट कमर हाजी, सदर सदाशिवपेट एजुकेशन सोसाइटी अब्दुल राफे अल्तमश और खिदमत बैंक के अशफाक पटेल शामिल थे। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान अभिषेक सिंघवी ने पुलवामा वाक़े के मुलजिम यूसुफ चौपान को जमानत मिलने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और इसमें NIA नाकाम हो गई है। पुलवामा वाक़े में 40 CRP के जवान हलाक हो गए थे। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यूसुफ चौपान का ताल्लुक जैसे मोहम्मद से था और उसे उसके 6 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, तो फिर NIA उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करी। उन्होंने इस मसले पर वज़ीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 808वें उर्स शरीफ के मौके पर इतवार 1 मार्च को मस्जिद अक्सा टप्पा चबूतरा में दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। खतीब अहले सुन्नत मौलाना मेहताब चिश्ती ने मीडिया को बताया कि इस कॉन्फ्रेंस से शहर के सरकर्दा उलमा और मशाइखीन खिताब करेंगे। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी मेहमान खुसूसी होंगे। ऑक्टोपस के हमले ने आज मुसारामबाग में मॉक ड्रिल किया, जिसके जरिए बताने की कोशिश की गई कि ऑक्टोपस और सिटी पुलिस का हमला किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे माहौल में बात मशहूर है कि अक्ल अपनी कहे जब दिल अपनी कहे, तो अक्ल की सुनिए और दिल का कहा मान लीजिए। तेलंगाना के डायनामिक CM माने जाने वाले K चंद्रशेखर राव ने आज एक खास इजलास में TRS हुकूमत की जानिब से वालिय भारत माने जाने वाले मिल्लत इस्लामिया के मशहूर बुजुर्ग राजस्थान अजमेर के हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तकारीब उर्स शरीफ करीब आ जाने पर एक बड़ी सी अकीदत की चादर और नजराना रवाना करने का एहतमाम किया, जिसकी अदायगी रियासती वक्फ बोर्ड के तहत हुई है। CM कैंप ऑफिस में एहतमाम करता उस तकरीब में हुकूमत के बहुत सारे आला सतही ओहदेदार मौजूद थे, जैसे वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, TSMC के चेयरमैन मोहम्मद कमरुद्दीन, TSMFC के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, इनके साथ साथ वक्फ बोर्ड मेंबर एडवोकेट वहीद अहमद, मोहम्मद मुकीद चंदा, अबरार हुसैन आज़ाद, मोहम्मद शकील अहमद वगैरह वगैरह। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खुसूसी तर्जुमान G निरंजन ने आज एक प्रेस मीट में मरकजी BJP हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो बड़ी ही घटिया सियासत बरोए कार ला रही है। हालांकि BJP को मुल्क में आए 6 साल गुजर चुके हैं। इन्होंने दिल्ली के फसादात पर कांग्रेसी सदर सोनिया गांधी के बयान पर तनकीद करने को आड़े हाथों लिया और बतलाया कि इंसानियत के दोस्त और दुश्मनों में फ़र्क भारत की आवाम को आज पूरी तरह से समझ में आ गया है। इन्होंने आगे बतलाया कि BJP के एक इंसान नुमा लीडर के भड़काऊ भाषण से फसाद शुरू हुए थे और सोनिया गांधी की मजम्मत को BJP के दूसरे इंसान नुमा लीडर्स भड़काऊ कह रहे हैं। और तो और भारत ने यह भी देख लिया है कि मुजरिम लीडर के खिलाफ में FIR दर्ज करवाने के लिए ऑर्डर देने वाले जस्टिस मुरलीधर का अचानक तबादला भी यह जाहिर कर चुका है कि कितने बड़े बड़े खतरनाक लोग आज सरों पर आ गए हैं। जबकि दिल्ली फसादात की मजम्मत अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से भी किया जा चुका है। वाज़ेह है कि दिल्ली फसादात में मारे जाने वालों की तादाद सरकारी तौर पर 39 तक पहुंच चुकी है और आवाम ने यह भी देख लिया है
कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, जिसे पुलवामा हमले में हलाक होने वाले अपने साथियों का जरा बराबर भी ख्याल नहीं आया। तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के मुबैना मुल्क दुश्मन साबित होने वाले CANRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज के लिए बनाई गई ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने आज आवाम को अपने एक पैगाम में बतलाया कि कल और आज कुछ अखबारात में CM KCR की जानिब से NPR को रियासत में लागू नहीं करवाने के बयानात शाये किए गए हैं, जो जुबानी है, और बीजेपी हुकूमत अभी ज्यादतियों पर आमादा हो गई है। लिहाजा जुबानी बातों से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई यहाँ के CM अवाम के हमदर्द हैं तो बाज़ाब्ता एक रेजोल्यूशन पास करवा कर मरकजी हुकूमत के इस मुखालिफ इंसानियत इक़दाम को कागजात के जरिए रोकें, क्योंकि सभी इन्हें एक डायनामिक CM के तौर पर कबूल कर लिए हैं और अब ये एक्शन का वक्त आ गया है। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत बनाए जाने वाले इटाला राजेंद्र ने आज नामपल्ली के इलाके में वाक़े बाग़े आमा की इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक रेयर डिजीज़ प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और माहौल में बीमारियों की दहशत पर साफ सफाई की जानिब आवाम को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर हुकूमत के बहुत सारे ओहदेदार भी वहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेसी लीडर रेवंत रेड्डी के पार्लिमानी हलके मलकाजगिरी में महकमा पुलिस ने DCP रक्षा मूर्ति की क़यादत में आज कॉर्डन सर्च चलाया। करीब 160 पुलिस के ओहदेदारों ने कुशाईगुड़ा व कैलाशगिरी इलाकों को घेर कर कई मकानात की तलाशियां ली और वहां से मशकूक कागजात की 29 टू व्हीलर्स को जब्त करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया। इस मौके पर कॉलोनी के बहुत सारे लोगों ने ज्यादा देर तक उन्हें डिस्टर्ब न करने पर जोर दिया, जबकि ऐसे कॉर्डन सर्चेस में बारहा कई जगहों पर भी ऐसा ही देखा गया है। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना जमीयतुल खुरैश मीर महमूद पहाड़ी तवक्कल सोसाइटी कमेटी की पहली सालगिरह के खुशाइन मौके पर कमेटी के सदर ताहिर कुरैशी के घर पर आज एक ज़बरदस्त तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शरीक हुए तेलंगाना यूथ विंग के सदर इलियास कुरैशी, शहर हैदराबाद के सदर हारून कुरैशी, तवक्कल सोसाइटी के नायब सदर अफसर हुसैन कुरैशी, मोतमद आला गौस कुरैशी के साथ साथ बहुत सारे कमेटी के मेंबरान जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद यूसुफ वगैरह वगैरह। इस मौके पर शहर हैदराबाद और रियासत की कुरैश बिरादरी को तरगीब दी गई कि जिस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से इस कमेटी के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाए जाते रहे हैं, ठीक उसी तरह से हर जगह ऐसी ही एक कमेटी की तश्कील देते हुए सारे लोग इसका इयादा करें और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में एकजुट हो जाएं। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।